हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ का बायबैक ऑफ शेयर, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सा सम किया था हम लोगों ने? केजी लिमिटेड। लास्ट लेक्चर तक 4 लेक्चर मैंने यहाँ पे ले लिए, जिसमें पहला लेक्चर जो था अपना बेसिक्स था और 3 लेक्चर में हमने सम्स किए। 3 लेक्चर में हमने सम्स किया हुआ है। कौन से सम? जो भी नॉर्मल सम्स है। अब जो मैं सम्स कराने जा रहा हूं वो सम तुम्हारे लिए 100% इंपॉर्टेंट है। क्या है गाइस? ये कंडीशन वाले सम्स है। अभी तक जो भी सम्स कराया था वैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, फिक्स नहीं है। बट ये फिक्स है, ऐसा सम आएगा ही आएगा आपको। क्यों? इसमें और उसमें फर्क क्या है? उसमें क्या होता था, उसमें आपको यह दिया रहता था कि आपको कितने शेयर बायबैक करने हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता था। यहां पे वो पता नहीं होगा, वो पता करना है आपको। देखो, एक कंपनी को कितना शेयर बायबैक करना है ये हमें पता नहीं है। यहां पे ये कंडीशन होगा। वहां पे क्या होता था, कितना नंबर ऑफ शेयर बायबैक करना और कितने का बायबैक करना है, ये ऑलरेडी गिवन रहता था क्वेश्चन में। तो हम क्या कहते थे, फटाफट जर्नल एंट्री पास कर लेते थे, काम खत्म, जर्नल एंट्री बैलेंस शीट। बट यहां पे गाइस क्या होगा, यहां पे अगर आपको पता नहीं है कि कितना शेयर्स बायबैक करना है और कितने का बायबैक करना, अगर ये सब पता नहीं है तो आपको एक कंडीशन पता करना पड़ेगा। कंडीशन से आपका सम सॉल्व होगा। कंडीशन क्या है, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। देखो यहाँ पे लिखा है कंडीशन फॉर बायबैक। तो याद रखना, ये सम जो भी हम करने जा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बोल रहा हूं। अभी तक जो भी सम कर रहे थे वो समझो ट्रेलर था, असली पिक्चर यहाँ पे। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। इस कंडीशन का शॉर्ट कोड है रूट 3। रूट 3 शॉर्ट कोड। रूट 3 में आर पहला आएगा सोर्सेस। सोर्सेस के अंदर क्या क्या आएगा देखना ध्यान से। पहला आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में 3 चीजें आती है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे टोटल लिख देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। फिर 25% ऑफ ओन फंड निकालेंगे। रूट 3 का आर हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, ओ मतलब हो गया ओन फंड, 25% ऑफ ओन फंड। अब ओन फंड में याद रखने का रिजर्व एंड सरप्लस जो आपका ये वाला है, अभी मैं एक सम करके भी दूंगा आपको। 25% ऑफ ओन फंड कैसे निकालेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस जो ऊपर आया उसका एज इट इज लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में लायबिलिटी में दिया रहेगा, वो लिख देने का यहाँ पे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी लायबिलिटी में दिया रहेगा, तीनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा ओन फंड मिल जाएगा। क्या मिलेगा अपने को? ओन फंड। इस ओन का 25% निकालेंगे तो 25% ओन फंड मिल जाएगा अपने को। वापस इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? ओन फंड मिलेगा, ओन फंड। बट हमें ओन फंड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 25% ऑफ ओन फंड, मतलब ओन फंड का 25% चाहिए अपने को। तो 25% निकालेंगे तो कितना होगा, जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमें चाहिए मिनिमम ओन फंड। देखो ओ आ गया ना वापस, ओ मतलब मिनिमम ओन फंड। अब इसमें क्या लिखेंगे? ओन फंड। ओन फंड कहां से आएगा? ये जो देखो आया है ये वाला, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और माइनस करेंगे 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। इसके अंदर 2 चीजें आती है, डिबेंचर, डिबेंचर और बैंक लोन। अगर लायबिलिटी में ये दोनों दिया होगा तो दोनों के अमाउंट को प्लस करेंगे और उसका 50%। जैसे एग्जांपल, हमें ना डिबेंचर दिया हुआ है 5 लाख और बैंक लोन दिया हुआ है 8 लाख, 7 लाख ले लो। तो टोटल प्लस करेंगे तो कितना होगा? 12 लाख। 12 लाख का 50% कितना होगा? 6 लाख।
तो 6 लाख आप यहाँ पे 50% ऑफ डेप्ट यहाँ पे लिखोगे और माइनस कर दोगे, तो जो आंसर आएगा आपका आएगा मिनिमम ओन फंड, मिनिमम ओन फंड। ठीक है, समझा यहाँ पे। आगे 25, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब तो फटाफट ये सब रटका होने वाला है तुमको, क्योंकि हर बार यही करने वाले हम लोग। रूप 3 याद रखने का, देखो P आ गया, P3 मतलब P1 P2 P3, तो 25% ऑफ पेड ऑफ इक्विटी। पेड ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, देखो लायबिलिटी में जाने का, इक्विटी शेयर कैपिटल को देखने का, कितना नंबर ऑफ शेयर है उसका 25% ले लो। वापस लायबिलिटी में जाने का, इक्विटी शेयर कैपिटल के पास जाने का और देखने का उसका नंबर ऑफ शेयर कितना है, उसका 25%, उसका क्या लेंगे हम लोग 25%। जैसे समझो एग्जांपल, नंबर लायबिलिटी में गया और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है ना 10,000 है, तो 10,000 का 25% कितना होगा 2,500, 2000, तो आपका 2,500 क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, और ऑफर प्राइस, यस हम क्या कर रहे हैं, देखो कौन सा कंडीशन कर रहे हैं, आपको दो कंडीशन देखने को मिलेगा, अभी फिलहाल एक ही कंडीशन बता रहा हूं मैं। ऑफर प्राइस इज गिवन, ये क्या होता है ऑफर प्राइस, हम एक शेयर कितने में बायबैक कर रहे हैं ये पता होगा अपने को क्वेश्चन में। वापस देखो, एक शेयर कितने का बायबैक कर रहे हैं ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, एक और कंडीशन होता है ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, उसमें क्या होगा, कितना शेयर बायबैक कर रहे हैं और कितने का बायबैक कर रहे हैं कुछ भी पता नहीं होगा। यहां पे सिर्फ ये पता होगा कि कितने का शेयर बायबैक कर रहे हैं, एक शेयर कितने का बायबैक कर रहे हैं, मतलब एक शेयर की वैल्यू पता होगी, बाकी और कुछ पता नहीं होगा, कितना शेयर बायबैक कर रहे हैं ये कुछ पता नहीं है। ठीक है, देखना गाइस यहाँ पे ध्यान से, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे, ये समझेगा अभी मैं वहां पे कराऊंगा ना तुमको तो एकदम क्लियरली समझेगा कंडीशन है क्या। और ऑफर प्राइस जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25% ऑफ पेड ऑफ इक्विटी। वापस मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, हम लोग लायबिलिटी में जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के पास, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो भी नंबर ऑफ शेयर होगा उसका 25% लेना है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे और क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया रहेगा, ऑफर प्राइस मतलब बायबैक प्राइस, एक शेयर आप कितने का बायबैक कर रहे हो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा। फिर फिफ्थ वाला देखो क्या है, मैक्सिमम P2, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इन चारों को देखने का, 1 2 3 4, ये चारों में से जो भी छोटा होगा, whichever is लोअर, देखो लिखा है ना 1 से लेकर के 4 तक देखना है, और जो लोअर होगा वो हमारा आंसर होगा, यहाँ पे वो हमारा आंसर यहाँ पे होगा, 1 से लेकर के 4 तक जो भी आंसर आएगा इसमें से छोटा देखने का और छोटा तुम्हारा आंसर हो जाएगा वहां पे पांचों, whichever is लोअर। फिर 6 वाला क्या होगा, यही हमारा मेन आंसर है, ये इससे पता चलेगा कितना शेयर बायबैक करना है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। ये कैसे निकालेंगे, जो भी तुम्हारा पांचवा आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय करेंगे ऑफर प्राइस, उसको डिवाइड कर देंगे ऑफर प्राइस है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे यहाँ पे, यही आपका फाइनल आंसर होगा और यही हमें ढूंढना भी है। ये कंडीशन याद रखना है, सम मक्खन जैसा सॉल्व हो जाएगा, एकदम आराम से सम सॉल्व होगा, बहुत इजी है। कंडीशन वाले सम्स में क्या होगा, तुमको जनरल एंट्री ज्यादा नहीं आएगा, 4 ही एंट्री आएगी पास करने में, हर सम में, हर सम में सिर्फ 4 एंट्री पास करने को आएगा, 4 से 5, और बैलेंस शीट आएगा बनाने को, तो बैलेंस शीट हम बनाना सीख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो एक सम देखेंगे यहाँ पे जिसमें तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिएटिव लिमिटेड, पेज नंबर 261, क्रिएटिव लिमिटेड, पेज क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 13,
क्रिएटिव लिमिटेड, इसका खाली हम कंडीशन बना, देखो एग्जाम में ऐसा आता नहीं है बनाने को, कंडीशन के साथ सम आएंगे, आपको कंडीशन बनाना पड़ेगा। देखना सम लेकिन यही होगा, क्या करना है देखना ध्यान से। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिएटिव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013। अब सीधे नीचे आ जाते, डब्बे के नीचे मिला सबको सम। कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स ascertain the maximum number of equity shares that Creative Limited can buy back at ₹30 per share। ठीक है, ध्यान देना। Being the current market balance sheet of Creative Limited as on 31 March 2013, नीचे जाते देखो बैलेंस शीट के नीचे क्या दिया है, कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स ascertain the maximum number of equity shares that Creative Limited can buy back at ₹30 per share। वहां पे क्या लिखा है कि क्रिएटिव लिमिटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक करना चाहती है, बट कितना बायबैक करना है ये क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं, यही निकालना है अपने को। और लिखा है वहां पे एट ₹30 पर शेयर, एक शेयर कितने का बायबैक कर रही है, 30 रुपीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफर प्राइस। ये हमारा ऑफर प्राइस है। बिंग द करेंट मार्केट प्राइस, मतलब निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, ये निकालना है गाइस अपने को। मैंने फॉर्मेट बना लिया है, ध्यान से देखना, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जनरल रिजर्व, जाओ लायबिलिटी में, हम लोग को देखो अपने सम्स के इसके कंडीशन के हिसाब से जाना है। पहले हम लोग को रिजर्व सरप्लस फुलफिल करना है। इसमें जनरल रिजर्व कितना दिया है, 1 लाख, जो दिया वो लिख लेने का। फिर P&L दिया है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम मैं शॉर्ट में लिखा लेकिन तुम फुल फॉर्म लिखने का 1 लाख। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख। 3 लाख आ गया। फिर 25% ऑफ ओन फंड, 25% ऑफ ओन फंड में क्या होगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब ये जो 3 लाख ऊपर लिखा है सब ध्यान देंगे यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस जो ये 3 लाख हो यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन में जाओ, लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है क्या, 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है क्या, 1 लाख। तो ये प्लस कर लेंगे तीनों को, 7 लाख। इसको चाहिए तो सर्कल कर दो, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। अब 7 लाख का 25% चाहिए, 1,75,000। वापस एक बार देखोगे, जो दिया है लायबिलिटी में जाके चेक करते जाने का और लिखते जाने का। लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिया था 1 लाख, P&L दिया था 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया था 1 लाख। तीनों को प्लस किया, 3 लाख आ गया। फिर 25% ऑफ ओन फंड निकालना है, तो ये 3 लाख रिजर्व एंड सरप्लस का 3 लाख आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख दिया है। तीनों को प्लस करेंगे 7 लाख आएगा, बट ये 7 लाख का 25% निकालेंगे तो हमारा मेन आंसर आएगा। ठीक है, समझे यहाँ पे। अब इसके बाद मिनिमम ओन फंड निकालना है। मिनिमम ओन फंड में पहले क्या आएगा, ओन फंड ये वाला आएगा 7 लाख। ठीक है, लेस करेंगे 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट में मैंने बोला था, डेप्ट में 2 चीजें आती है, डिबेंचर और बैंक लोन। जाओ लायबिलिटी में चेक करो, डिबेंचर और बैंक लोन दिया है क्या, ओनली डिबेंचर है। कितना है अमाउंट, 8 लाख। 8 लाख का 50% तो 4 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा आपका, ये आ गया मिनिमम ओन फंड। फिर 25% ऑफ पेड ऑफ इक्विटी। अब ये मेन निकालना सीखना है आपको, 25% ऑफ पेड ऑफ इक्विटी। पहले आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर चाहिए। जाओ लायबिलिटी में और इक्विटी शेयर कैपिटल के पास जाओ, देखो टोटल शेयर्स है कितने का, 3 लाख का। और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 0 कैंसिल, 30,000 आ गया नंबर ऑफ शेयर्स, आया ना। 30,000 का 25%, 7,500। क्लियर है यहाँ पे। अभी हर बार यही करेंगे अपन, 25% ऑफ पेड ऑफ इक्विटी के लिए। समझा प्रीत, क्लियर है ना। ऑफर प्राइस क्वेश्चन में दिया है 30 रुपीज। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2,25,000। ठीक है, समझे यहाँ पे।
मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, ये हम लोग को 4 अमाउंट को लिखने का, 1 2 3 4। सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? 1,75,000। तो ये 1,75,000 हमारा फिफ्थ वाला आंसर आ जाएगा। 1,75,000 हमारा फिफ्थ वाला आंसर आ गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? बायबैक, जो भी हमारा फिफ्थ आंसर आया उसको डिवाइड बाय ऑफर प्राइस करेंगे 30, 58,333, 5833 की 583, ये आ गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। आप इतना शेयर्स बायबैक करोगे, पॉइंट में मत लिखना क्योंकि शेयर्स कभी भी पॉइंट में थोड़ी होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5833, इतने शेयर्स आप बायबैक करोगे, यही निकालना रहेगा हर सम में। हर सम अपना शुरुआत यहीं से होगा, कंडीशन से। अभी से जो भी सम कर, और याद रखो ये 100% आता है। तुम पिछले 5 साल 10 साल के पेपर उठा के देखो, कंडीशन वाले ही सम्स आए, ठीक है। समझा यहाँ पे? तो ये ध्यान रखना है आपको। एक बार देख लो वापस से क्या किया है मैंने। पहले हम लोग ने रिजर्व एंड सरप्लस निकाला, रूप 3 याद रखने का, शॉर्ट कोड रिजर्व एंड सरप्लस। फिर क्या आएगा? 25% ऑफ ओन फंड। फिर क्या आएगा? मिनिमम ओन फंड। फिर क्या आएगा? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। फिर उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, एंड लास्ट में आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? समझा अच्छे से? तो फिर आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग पूरे सम्स करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको क्या सिखाऊंगा? पूरा का पूरा कंडीशन, जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, पूरा चारों करेंगे हम लोग, ठीक है। चलेगा यहाँ पे? तो आज के लिए इतना ही वाइंड अप रखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। करना है